हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। एसएससी जीडी 2026 हमारा टारगेट है और उसको फोड़ना ही फोड़ना है। वैकेंसी भले ही आज 25,000 हो, कल ये बढ़ेंगी, ये तय है, लेकिन आपको नंबर अगर 25,000 में डालना है, उस हिसाब से तैयारी करोगे, फिर चाहे वैकेंसीज बढ़ जाएं, लेकिन आपकी तैयारी 25,000 जैसी होगी ना, तो आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगी आपकी। बस टारगेट दिमाग में 25,000 को रखना है। 50 जब होंगी, मेरे लिए 25 काफ़ी है, मुझे एक पोस्ट लेनी है, मैं लेकर के रहूँगा, ये आपको सोचना है। इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड से जब आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता कदम चूमेगी ही चूमेगी। चलो भाई, तो बात करते हैं। ये रही आज के मौका एनालिसिस 4 जनवरी। पिछली बार 27 दिसंबर को हुआ था, मैं कहीं बाहर था, मैं नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। मैं मौका एनालिसिस नहीं करा पाया। एक ही मौका एनालिसिस अब तक हुआ है, वो है आपका 21 दिसंबर। 28 दिसंबर का जो था उसका मैं नहीं करवा पाया, ठीक है। वो एनालिसिस नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अब रेगुलर ही होगा। आज भी मैं बाहर ही था, बेटी का बर्थडे था, तो उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करा के मन की आज आपके एनालिसिस को नहीं छोड़ सकता। बहुत सारा बच्चा वेट करता है, तो मुझे यहाँ आना ही था, ठीक है। तो मैंने बस 8:30 की थी, ये वीडियो होती है 8:30, आज 9:30, इसलिए ही मेरे को करानी पड़ी कि मैं वहाँ से टाइम से नहीं आ पाता, ठीक है। पर मुझे वो मिस नहीं करना था आपका, और आप बहुत सारे लोग इसका वेट करते हैं, तो मुझे भी आपका ध्यान रखना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। तो मेरे भाई 93,400 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है। आप इससे अंदाजा लगाइए कितना बच्चा। अब एकदम से जैसे ही डेट आई है ना, 23 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, और मैं अगर आज की डेट से दिन गिनूं तो 50 डेज है ओनली। इन 50 दिनों में क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? जो चीज मिसिंग है आपकी तैयारी में से, बस उन पे काम करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि सर मैं एकदम 0 लेवल से तैयारी स्टार्ट कर दूं क्या तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं कहूंगा भाई अगली एसएससी की देखिए। अभी 50 डेज है, उन बच्चों को ही मौका लगेगा जो लगातार इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन इन 50 में से एक भी दिन, कोई भी दिन कमजोर नहीं रह जाना चाहिए आपकी तैयारी में। शादियां फिर से शुरू होने वाली हैं और फिर वो आपको डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। इस बीच में T20 का वर्ल्ड कप भी आएगा, वो भी बहुत डिस्टर्ब करेगा, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप फिर आएगा, हर 2 साल में आता है T20 का वर्ल्ड कप। फिर आप कहो कि शादियां, भाई शादियां छूट जाएगी, मैंने मान लिया आपका यारा प्यारा होगा, पर क्या वो शादी आपके न जाने से, मैं हमेशा कहता हूँ, क्या वो शादी रोक देगा अपनी? नहीं रोकेगा ना, तो इसका मतलब आपके जाने न जाने का बहुत फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा ये होगा वो आपकी में नहीं आएगा, कोई बात नहीं भाई। तो मेरे भाई बात है कैरियर की। अगर आप कुछ बन गए तो उसको आना ही पड़ेगा, नहीं बने तो फिर अगली बात भी गारंटी नहीं कि आप उसके में गए और वो फिर भी आए, क्योंकि आप कुछ हो नहीं उसके लिए। तो अपना इम्पैक्ट छोड़ो, और इम्पैक्ट छोड़ने का मतलब है इतनी मेहनत कर दें कहीं ना कहीं हम सफलता हमें प्राप्त हो जाए, बस फिर सब हमारे हैं और हम सबके हैं, ठीक है। चलो, तो टॉप 100 स्टूडेंट्स आज 144 से ज्यादा स्कोर कर चुके हैं। 100 बच्चों ने आज 144 से ज्यादा स्कोर किया है, तो बहुत अच्छा तो नहीं है? तो यार कर ही देते हैं 144 से ज्यादा, इतना तो ये 93,000 ने अटेम्प्ट किया है, आखिर 100 बच्चे कर रहे हैं, तो ये बहुत 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 अच्छा नहीं है। इसका मतलब टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल तो है, बहुत आसान टेस्ट नहीं है, इससे ये पता लगता है।
500 बच्चों ने 138 से ज्यादा स्कोर किया है, 1000 बच्चा 135 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, 2000 131 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, वहीं 5000 बच्चा 124 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, और 10,000 बच्चा तो 117 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, और वहीं 20,000 को देखूं तो 106 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। 20,000 बच्चे, एक बड़ा नंबर है 20,000, है ना। वैकेंसी 25 ही है, तो इससे तो ओवरऑल एवरेज देखिए ना, तो इसका मतलब जितनी वैकेंसी है उतना बच्चा तो आज भी 100 से ऊपर बैठा है। पर ये स्टेट वाइज बटेंगी, किसी स्टेट की ये 140 पे चली जाएगी कट ऑफ, या 135 पे जाएगी, 140 पे तो ऐसे पेपर पे नहीं जाएगी, है ना, किसी भी स्टेट की नहीं जाएगी। पर किसी स्टेट की मान लो 125 चली जाती है, इसमें 130 चली जाती है, और किसी स्टेट की ये 100 से भी नीचे आएगी। तो इस वजह से ये बैलेंस ऐसे बनता है। पर ये मैं मानता हूं कि यार जो सिलेक्ट होंगे ना, वो लगभग हर बच्चा अब RWF पे टेस्ट दे रहा है, क्योंकि अब वो इतने अटेम्प्ट से ये क्लैरिटी आ जाती है। चलो अब मैं अगर आगे की बात करता हूं मेरे भाई, तो हम यहाँ पर एक गुड स्कोर, बैड स्कोर ये सब देखते हैं, और मैं ये मानता हूं कि भाई जो एवरेज है ना आपका, भाई जो हम एक एवरेज बच्चा मानते हैं उसको हम मानते हैं 5,000 वाला बच्चा। तो 5,000 वाला बच्चा कहाँ घूमता है, 124 के आसपास। तो यार ये स्कोर ना आपका होना चाहिए 124 के आसपास। वो क्या स्कोर होना चाहिए पर सब्जेक्ट, हमें यही जरूर देखना चाहिए। इसी को मैं मानता हूं एक बेस। यार 17 या 18 हिंदी में आज इतने होने ही चाहिए, 17-18 आज आपके हिंदी में होने ही चाहिए, उतने ही 17-18 हम इंग्लिश की कहेंगे। और सेम ये स्कोर रीजनिंग में भी होना चाहिए, ये कर रहे हैं आज के बच्चे, होना क्या चाहिए। और मैथ में भी इतना ही कर रहे हैं, यानी मैथ रीजनिंग आज एक जैसे हैं जो बच्चों ने किया है, और जीएस 12 तक बच्चे कर दे रहे हैं। अगर आपका ये जो स्कोर दिखाए गए हैं इनसे थोड़ा भी डाउन हो रहा है तो फिर वो डाउन है, यानी या तो आपको ये स्कोर मेंटेन करना है या इससे अप रखना है। स्पेशली वो स्टेट के बच्चे जिनकी हाई कट ऑफ जाती है, उनको पर सब्जेक्ट ऐसा स्कोर करना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में से एक ही है आपका, उसको इग्नोर करें एक को, ठीक है। चलो तो मैंने आपको ये बता दिया मेरे भाई, और मैं ये भी कहता हूं कि जो बच्चों का यहाँ स्कोर आता है इससे चाहे बढ़े 1-2 ही, पर इससे ज्यादा स्कोर वहां आता है। और कई बच्चों के तो 10-10 नंबर का भी फर्क आता है। जो आपका यहाँ आ रहा है RWA के मॉक में, उससे 10 ज्यादा भी करके आते हैं बहुत सारे बच्चे। पर ऐसा नहीं है कि सभी, कुछ बच्चों का डाउन भी होता है, पर अधिकतर बच्चों का प्लस ही होता है। यहाँ जो घबरा जाता है बच्चा, भाई देखो वो तो फिर कहीं भी गड़बड़ कर सकता है ना। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई कट ऑफ को आज की को, और भाई आप अब वो समय है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये 50 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी सफलता में। थोड़ा स्ट्रेटजिक पढ़िए, थोड़ा सा इस तरह से पढ़िए कि जो आपकी कमियां हैं उनको पहचानिए, और कमियां पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है आपका मॉक टेस्ट। और मॉक ही, कुछ भी नया मत पढ़िए अब। हाँ कोई बच्चा ये है कि सर मेरा तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो उसको तो कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके। लेकिन स्ट्रेटजिक पढ़ना इसको कहते हैं, स्ट्रेटजिक इस बात को कहते हैं कि जो मेरी अब कमियां हैं उनको मैं पहचानूं और उन पे काम करूं और उन्हीं की प्रैक्टिस करूं। और बाकी रोज प्रैक्टिस सेट्स लगाना या रोज किसी सब्जेक्ट पे इस विशेष पे काम करना या कोई प्रैक्टिस सेट्स करना, ये आपकी आदत में होना चाहिए शुमार। तब आप ये समझ पाते हैं कि हाँ मेरा कुछ हो रहा है उद्धार, या मैं कुछ बढ़ पा रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ पा रहा है। हमेशा कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आएगा और किसी, ठीक है। चलो तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार, देखो सबसे ज्यादा कट ऑफ उत्तर प्रदेश या राजस्थान में से किसी एक की रहती है। हरियाणा में भी इन तीनों स्टेट्स की कट ऑफ काफी हाई रहती है। मध्य प्रदेश और बिहार थोड़े डाउन रहते हैं इनके मुकाबले। तो अगर मैं बोलूं तो मैं इन तीनों स्टेट्स के हिसाब से बता रहा हूं कि आज का पेपर आपका 128 कट ऑफ स्कोर करेगा।
इन तीनों स्टेट्स में। इसमें आप 2-3 नंबर और डाउन कह लीजिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली, इनको मैं ग्रुप बी में रखता हूँ। थोड़े ये डाउन स्टेट्स है, तो इसको मैं मानता हूँ कि आज के पेपर में 122 ये बच्चे स्कोर कर रहे हैं, तो ये सेलेक्ट होने लायक स्कोर है। और आज के पेपर में वेस्ट बंगाल का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा और झारखंड का बच्चा, ये लगभग एक जैसी ही कट ऑफ इनकी रहेगी। अगर आज के पेपर में ये लोग 110 जैसा स्कोर कर रहे हैं, तो लगभग ये सेलेक्ट होने वाला स्कोर है इस पेपर में। अब आप देखिए आप किस स्टेट से हैं और कितना स्कोर कर रहे हैं। एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट मेरे भाई मैंने आपको बता दिया है कि 20 जनवरी से पहले आएगा। कब आएगा ये एग्जैक्ट डेट मेरे पास फिलहाल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात, उड़ीसा। ये जो है एक जैसे आएंगे, इनकी कट ऑफ लगभग एक जैसी रहेगी। गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और छत्तीसगढ़। इन स्टेट्स के लिए जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उनको अपना स्कोर 100 के आसपास रखना चाहिए। उन बच्चों को अपना स्कोर 100 के आसपास रखना चाहिए। आज के टेस्ट में 100 स्कोर होना चाहिए। और जो बच्चा नॉर्थ ईस्ट, असम भी और त्रिपुरा, देखो असम और त्रिपुरा अलग से इसलिए लिखे हैं, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट वाले ही हैं वो स्टेट भी, क्योंकि इन स्टेट्स का बच्चा हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में है। स्पेशली असम का बच्चा बहुत ज़्यादा RWA पर भरोसा करता है। मैं उनके लिए थैंक